वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीईजीसी 108 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 का है, जिसका एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 में कंडक्ट करवाया गया था। बीईजीसी 108 कोर्स कोड है और कोर्स नेम है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। ये कुल 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसके एग्जाम आपके 100 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे इसमें आपको समय दिया जाएगा। एक बात और है कि आपको बीईजीसी 108 का इससे पहले दिसंबर 2021 सेशन से पहले का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। वजह यह है कि ये इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया ही नहीं गया था। ये पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और ये इंग्लिश ऑनर्स का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। सेकंड ईयर में कुल आपके 10 सब्जेक्ट है। बीजीसी 105, 6, 7 के ऑलरेडी वीडियोस अपडेट किया जा चुका है और अभी 8 के बाद 9, 10 भी अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स से संबंधित पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बीजीसी 108 आपका कोर्स कोड है, कोर्स नेम हो गया ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। इसमें आपको नोट है पढ़ लेना है कि इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन सेक्शन दिया गया है और तीनों के सब जो आपको प्रश्न है उसका जवाब देना अनिवार्य है। और देख लेते हैं आपका क्या सिलेबस है। सिलेबस से पहले आपका जो कोर्स नेम है वो है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी और जो आपका सिलेबस है इसमें कुल 4 ब्लॉक दिए गए हैं। ब्लॉक 1 है डैनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूसो और ब्लॉक 2 है जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ब्लॉक 3 है विलियम कॉन्ग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड और ब्लॉक 4 है थॉमस ग्रे, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 चारों बहुत ईजी, आपको सिर्फ स्टोरी पढ़ के अच्छे से जवाब देना है। काफी आसान है। आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, बाकी एक ज्ञान कोश से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है स्टडी मटेरियल्स के ऊपर। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सेक्शन ए कुल आपको सेक्शन ए से कुल 30 नंबर का पूछा जा रहा है। सेक्शन बी से कुल 30 नंबर का पूछा जा रहा है और सेक्शन सी से 40 नंबर का पूछा जा रहा है। यानी सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपको दे रहा है वो सेक्शन सी है। सेक्शन बी और सेक्शन ए कुल 30 नंबर का है। 30, 30, 60, 40, 100 हो गए। तो शुरू से देख लेते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू एंड अटेम्प्ट टू रेफरेंसेस टू द कॉन्टेक्स्ट 150 वर्ड्स। आपको अपने हिसाब से लिखना है अपने रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हुए और ये आपको दो प्रश्नों का जवाब देना है। इसमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है थीम, दूसरा है सेटायर इन द न्यू क्लासिकल एज, सी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स और डी है टेबुला रशा। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर आप सही से पूरी थीम को अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आप पोएम भी, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आप पोएम भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा जो सेक्शन है उसको बाद में ध्यान मतलब बनाना चाहिए। सेक्शन बी, सेक्शन सी पर पहले दिमाग लगाइए, क्योंकि उसमें जो आंसर देना होता है काफी आसान होता है। अगर आपको स्टोरी पता है, आपको थोड़ा सा थीम पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन सेक्शन ए में अपने हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बना करके थोड़ा सोचना पड़ता है। सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है और उसको आपको 200 वर्ड्स ईच लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड यू एग्री दैट द हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस इन इंग्लैंड अफेक्टेड डिफोस राइटिंग्स, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज रिपेंटेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस वर्क इन रॉबिन्सन क्रूसो कैरेक्टर, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द थीम ऑफ इमोर्टैलिटी इन गुलिवर्स ट्रेवल्स विद रेफरेंस टू गुलिवर्स मीटिंग विद स्टलबर्ग्स। ये काफी पॉपुलर नॉवेल है आपका गुलिवर ट्रेवल्स। इसमें से आपको टोटल 4 स्टोरी पढ़ना पड़ता है। इनका 4 ट्रेवल होता है गुलिवर का। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा लिलीपुट को, तो आपको एटलीस्ट वो याद ही होगा। इसके ऊपर मूवीज भी है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बाकी 4 है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप देख लीजिए वो चारों को और इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और इसका आंसर देना भी काफी आसान है, क्योंकि आपने इसे पहले पढ़ा हुआ है और थोड़ा इंटरटेनिंग नॉवेल भी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट एपिग्राफ एंड द प्रोलॉग इन द वे ऑफ द वर्ल्ड सर्व अ पर्पस, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ नोट ऑन द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। अब सेक्शन से आपको 40 नंबर मिलेंगे। इसमें से आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न से आपको 20 नंबर मिलेंगे और जो वर्ड लिमिट है वो 400 से 500 वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वुड इट बी करेक्ट टू स्टेट दैट रॉबिन्सन क्रूसो सेलिब्रेट्स मैस्कुलिन नॉर्म्स एंड मेल बॉन्डिंग, एलैबोरेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जामिन बुक 4 ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स एज अ क्रिटिक ऑफ इंग्लिश कॉलोनियलिज्म। इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। गुलिवर ट्रेवल का जो आपका उसका जो ट्रेवल होता है गुलिवर का, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। 4 अलग-अलग जगह गुलिवर जाता है। तो उसमें आपको ब्लॉक 4 है, सॉरी बुक 4 है, जो कि आपको उसमें नंबर 4 की जो स्टोरी है उससे आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू थिंक दैट द वे ऑफ द वर्ल्ड अपहोल्ड्स बर्गुइस आइडियोलॉजी एंड मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म, गिव अ रीजन आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एनालाइज योर व्यूज ऑन राइटिंग्स राइटिंग हिस्ट्री कीपिंग इन द माइंड बुक 3 ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स। देखिए गुलिवर ट्रेवल्स से आपको ब्लॉक बुक 4 का क्वेश्चन आ गया है, बुक 3 का क्वेश्चन आ गया है। आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको चारों ऐसे स्टोरी पढ़ लेने हैं। बाकी आपको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 में जितने भी आपको स्टोरी है वो पढ़ लेना है। डेनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूसो भी काफी आसान है। जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर ट्रेवल्स भी काफी आसान है। विलियम कॉन्ग्रीव, थॉमस ग्रे, टोटल 4 का 4 ही आसान है। इसमें से आपको ज्यादा पोएट्री का सेक्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें आपको बनाना आसान हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पे अपडेट करने में कुछ समय लगता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक जैसा आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।